श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे सत्य का स्वरूप और उनकी प्राप्ति के उपायों का वर्णन। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, हे पितामह, सत्य का स्वरूप कैसा है और उस सत्पुरुषों द्वारा आचरित सत्य की प्राप्ति का क्या उपाय है। पितामह ने कहा, हे कुंती नंदन, जो सनातन है, नित्य है, अविनाशी है, वही सत्य है। सत्य पर ही सब कुछ आधारित है। सत्य ही तप, योग और सनातन ब्रह्म है। सत्य ही सनातन धर्म है। अब मैं तुम्हें सत्य का स्वरूप बताता हूँ। दया, दान, शम, दम, समत्व भाव, क्षमा, धैर्य, लज्जा, ध्यान, यह सब सत्य के ही स्वरूप है। तप द्वारा शुद्ध हुए अंतःकरण की रज और तम से रहित समस्त सत्य प्रधान वृत्तियां ही सत्य का स्वरूप है। इन वृत्तियों के द्वारा सत्पुरुष संसार के प्राणी मात्र से योग स्थापित कर लेते हैं। जीव के दुख को देखकर करुणा भाव का उत्पन्न होना दया है। प्राणी मात्र को अभय दान देना सच्चा दान है। संसार चक्र में ले जाने वाली वृत्तियों का शमन करना शम है। मन और इंद्रियों का दमन करना दम है। शत्रु और मित्र दोनों समान भाव से देखना समस्त भाव है। अप्रिय और अभद्र व्यवहार को सहन करना क्षमा है। भगवत प्राप्ति के लिए अनुकूलता प्रतिकूलता से उद्विग्न न होकर चित्त वृत्तियों का संतुलन बनाए रखना धैर्य है। धर्मानुष्ठान के समय मन पर अधिकार रखना मत्सरता का भाव है। अनुचित कार्यों में उपेक्षा और घृणा का भाव लज्जा है। यह गुण शिष्टाचरणों से पैदा होता है। उपर्युक्त सभी गुण सत्य के ही स्वरूप है। परमपिता परमेश्वर सत्य स्वरूप है। उनकी प्राप्ति हो जाने अर्थात सत्य का ही प्राप्त कर लेना है। सत्य और परमात्मा एक ही है। अतः हे राजन, तप और ध्यान के द्वारा सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करो। इस अनित्य संसार में केवल परमेश्वर ही नित्य सत्य सनातन है। इस तत्व को प्राप्त कर लेने पर फिर और कुछ प्राप्त करने योग्य शेष नहीं रहता। तात्पर्य यह है कि भगवान कृष्ण गीता में भी यही बात कहते हैं, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। सत्य वह है जिसका कभी अभाव नहीं होता है और असत्य वह है जिसकी कभी सत्ता होती नहीं है। इस दृष्टि से एकमात्र परमात्मा सत्य है। आपके जन्म के पहले परमात्मा थे, इस समय परमात्मा है और आपका देह त्यागने के बाद भी परमात्मा ही रहेंगे। इसलिए एकमात्र परमात्मा सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म